ठीक है पंडित जी, कोई बात नहीं, हो जाएगा जी। पंडित जी का फ़ोन था, कह रहे थे कि इस बार का चंदा पिछले बार से थोड़ा ज़्यादा देना है, तो मैं सोच रहा हूँ 5 तोला सोना और 70-80 हज़ार रुपये कैश दे देते हैं। अच्छी बात है ये तो। अच्छा तुम ये सब निपटाओ, मैं तब तक खाना बना लेती हूँ। ठीक है, हाँ भूख भूख लगी है। अरे धीरेन्द्र जी। नमस्कार साहब। नमस्कार। साहब मुझे ना 25,000 रुपये की ज़रूरत है। 25,000? जी, सिर्फ 3 महीने के लिए। 3 महीने बाद मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। दरअसल बात यह है कि मेरे घर में कोई समस्या आ गई है और मुझे ना पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आप लोग तो गरीबों की इतनी मदद करते हैं, तो मुसीबत की इस घड़ी में ना मुझे आपका ही दरवाज़ा नज़र आया। मुझे पता है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। ठीक है, मेरे पास आपका नंबर है, मैं ज़रा सोच के फिर आपको कॉल करता हूँ। ठीक है साहब। इसको पैसे देने चाहिए या नहीं? कहीं मैंने दे दिए और वापस ना आए तो? शिवम के पास फ़ोन करता हूँ, वो उसके पड़ोस में ही रहता है। अरे आज इसका कॉल कैसे आ गया? हेलो शिवम। हाँ भाई, कैसे याद किया आज? अरे कुछ नहीं यार, वो तेरा पड़ोसी है ना धीरेन्द्र, पैसे मांग रहा था। मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा, देने चाहिए या नहीं? अरे नहीं भाई, उसको भूल के भी पैसे मत दे दियो। पैसे लेके भाग जाता है वो। अभी 3 महीने पहले मेरे 5,000 रुपये लिए थे, अभी तक वापस नहीं दे लिए और पता नहीं कहाँ गायब है। हाँ वो पैसे लेके भाग जाता है भाई, बिल्कुल पैसे मत दियो। चल ठीक है, देखता हूँ। कपिल, ये लो तुम्हारी कॉफी। थैंक यू। अच्छा मुझे ये बताओ, उस दिन वो जो अंकल आए थे पैसों के लिए, तुमने उन्हें पैसे दिए या नहीं? कौन? अच्छा वो? नहीं, मैंने नहीं दिया। वो क्या है ना, मैंने शिवम को फ़ोन किया, वो उसी की कॉलोनी में रहता है साथ में। ये बंदा कैसा है, मुझसे पैसे मांगने आया है, मेरे को भी तो पता होना चाहिए ना कि मेरे पैसे वापस आएंगे या नहीं। तो उसने तो साफ मना कर दिया कि भाई मत दे। उसके भी 5,000 रुपये लेके बैठा है, अभी तक नहीं दिए, और उस बात को साल भर के ऊपर होने वाला है। तो बहुत अच्छा काम किया तुमने। मतलब कोई मजबूर आदमी तुमसे मदद मांगने आया और तुमने किसी और की बात सुन के उसकी मदद नहीं की। और उसकी वाइफ, तुम्हें पता है उसकी वाइफ ने मेरे से 5-5 हज़ार रुपये करके कितनी बार उधार ले चुकी है, आज तक उसने एक पैसा नहीं दिया, और तुमने उनकी बात मान ली। और अगर तुम्हें पूछना ही था ना, तो तुम अपनी आत्मा से पूछते। अरे यार, दूसरा आदमी कब चाहता है कि किसी और का भला हो। अच्छा एक बात बताओ, तुमने उससे पूछा कि उसे पैसे क्यों चाहिए? तुम मना करने से पहले एक बार तुम उससे पूछते, क्या पता उसे सच में बहुत ज़रूरत हो, और तुम्हारी मदद करने से उसकी बहुत बड़ी मदद हो जाती। तुमने ये बहुत गलत किया है, किसी और की बात सुन के। और शायद इसीलिए हमारे बच्चे नहीं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी ही नीयत में खोट है। वैसे तो तुम इतना दान करते हो मंदिर में, कभी इतने पैसे, कभी कुछ कभी कुछ, बच्चे के नाम पे कि बच्चे हो जाएं, कभी सोना दान कर रहे हो, कभी लाखों रुपए दान कर रहे हो। और उसकी कोई गारंटी है क्या वो पैसे वापस आएंगे, जबकि तुम्हें पता है वो पैसे वापस आएंगे ही नहीं। वैसे तो तुम दुनिया भर के दान करते रहते हो, ये दान वो दान, और जब तुम्हारी ही कॉलोनी का बंदा तुमसे मदद मांगने आया, तुमने साफ मना कर दिया। तुम एक काम करो, हम अभी उनके पास चल रहे हैं, उन्हें पैसे दे के आएंगे। चाहे वो पैसे वापस आए या ना आए, वो बाद में देखा जाएगा। ठीक है चलो। अरे साहब, मेम साहब नमस्कार। धीरेन्द्र जी, आप कहीं जा रहे हो क्या? आपका सामान भी नहीं है यहाँ, क्या हुआ? अरे मेम साहब, मैं शिफ्ट तो नहीं कर रहा हूँ, मैंने अपना सामान सारा बेच दिया है, मैं गाँव जा रहा हूँ। बेच दिया? लेकिन क्यों? बस अब मेरा यहाँ पे मन नहीं लगता, तो अब मैं घर जा रहा हूँ। इन्होंने बताया आप कुछ दिन पहले घर आए थे पैसों के लिए, उसके बाद फिर आप आए भी नहीं, तो इसलिए हमने सोचा हम खुद ही आ जाएं आपको पैसे देने के लिए। आपको ज़रूरत थी ना। मेम साहब
बात ऐसी थी कि गांव में मेरा परिवार रहता है, तो मेरा जो छोटा बेटा था वो बीमार था, हॉस्पिटल में था, तो उसके इलाज के लिए मुझे 25,000 रुपये की बहुत सख्त ज़रूरत थी, इसलिए मैंने साहब से पैसे मांगे। अब इन पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्यों? जब वो दुनिया में ही नहीं है तब उसका इलाज कैसे होगा? दुनिया में नहीं है मतलब ये मेम साहब, मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया, इसलिए अब मेरा भी मन यहाँ पे लगता नहीं, तो मैंने सब कुछ बेच के गांव जाने का फैसला किया है। वहीं रहूंगा, वहीं काम करूंगा। ये क्या किया तुमने? देखिए धीरेन्द्र जी, हम पैसे देने ही आए थे, लेकिन लगता है हमें बहुत लेट हो गया। हमारी गलती की वजह से आपने अपना बेटा खो दिया, हो सके तो हमें माफ़ कर देना। मेम साहब, आप है ना इसका जिम्मेदार अपने आप को मत मानो। पर मुझे तो लगता है जो हुआ है वो मेरी वजह से ही हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि हम जो चाहते हैं ना वो हमें मिलता ही नहीं। हो सकता है कि मेरे बेटे का आखिरी समय आ गया होगा, इसलिए वो मुझे छोड़ के चला गया। पर आप अपने मन में ना इस बात को मत रखना, मेरे मन में आपके लिए कुछ भी नहीं है। हो सके तो मेरे बेटे की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो।